निशा की शादी में बस अब 2 दिन ही बचे थे, पर वो खुश नहीं, टेंशन में लग रही थी। उसकी सबसे पक्की सहेली उसके पास आती है और पूछती है, क्या बात है निशा, मैं कल से देख रही हूँ तो बहुत परेशान लग रही है। मुझे भी नहीं बताएगी क्या? तू तो जानती है कि पापा ने बिना मुझसे पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे तो अभी आगे पढ़ना था। देख, रमन एक अच्छा लड़का है निशा, अगर तू उससे बात करेगी तो वो ज़रूर तेरी मदद करेगा। सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। उन्हें शादी के बाद बस पत्नी रसोई में चाहिए। ऊपर से उसका परिवार बहुत पुराने ख्यालों का और पारंपरिक है। उन्होंने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं अभी तक। तो अब ये सोचकर परेशान क्यों हो रही है? शादी तो तुझे करनी है ना? हाँ वो ठीक है, पर मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ यार। तू पागल हो गई है क्या? कौन नई नवेली दुल्हन को एग्ज़ाम्स देने देगा? क्या बोल रही है तू निशा? इसीलिए तो मुझे तेरी मदद चाहिए। देख, हम एक काम करेंगे। शादी के बाद मेरी जगह तू 15 दिन के लिए मेरे ससुराल में रह जाना और 15 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी, फिर तो आज़ाद। तू पागल हो गई है क्या निशा? तेरे ससुराल में मैं कैसे रह सकती हूँ? तुझे बस 15 दिन घूंघट में रहना होगा। प्लीज़ वैदेही, ये मेरी डिग्री का सवाल है। अगर मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो डिग्री नहीं मिलेगी। मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती निशा, ये गलत है। जब तेरे पास किताबों के पैसे नहीं थे तब मैं ही तेरी मदद करती थी ना वैदेही, तुझे सपोर्ट करती थी। और आज तू मेरी मदद करने से इनकार कर रही है। कितनी मतलबी है तू। ऐसा नहीं है निशा, और मुझे किसी ने पहचान लिया तो? रमन ने मुझे पहचान लिया तो? कुछ नहीं होगा, बस तुझे मेरे ससुराल में घूंघट में रहना है। निशा वैदेही को इमोशनल कर लेती है और वैदेही शादी की रात निशा वैदेही को कमरे में बुलाती है और कहती है, देख, अब मैं इस खिड़की से नीचे भाग जाऊंगी और तू ये मेरा दुल्हन का जोड़ा पहनकर यहाँ इस कमरे में बैठ जा, ठीक है? एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। ये ले। देख, जितना जल्दी हो सके वापस आ जाना प्लीज़। मैं ज़्यादा दिन तक ये संभाल नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, चल। इससे पहले कि कोई आए तो ये पहन लिया और मैं वैदेही ने निशा का लाल जोड़ा पहन लिया और बैठ गई। इतने में रमन भी कमरे में आया। रमन को आता देख वैदेही ने अपना घूंघट निकाल लिया। अरे, आज भी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी क्या आप? हमने तो आपको कभी देखा भी नहीं, बस आपकी खूबसूरती की तारीफ़ ही सुनी है। वो एक्चुअली ना, मैंने मन्नत मांगी थी कि शादी के कुछ दिनों तक अपने पति को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, तो कुछ दिन तक मैं ऐसे ही घूंघट में रहूंगी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना अगर मैं अपनी मन्नत पूरी करूं तो? अब बुरा तो मुझे लग रहा है कि आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूं मैं, पर आपकी मन्नत है तो मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी बात के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा। आप सच में बहुत अच्छे हैं। वैदेही ने रमन को तो मना लिया अपना घूंघट रखने के लिए, पर घर में बाकी सबसे छुप के रहना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अरे बहू, माना हम पारंपरिक चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, पर ये घूंघट रखवाना इतने भी पिछड़े हुए नहीं है। उतार दे बेटा, चल जल्दी कर। तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम सब ने ठीक से। माँ जी, मैंने मन्नत रखी थी कि शादी के बाद कुछ दिन अपने पति को चेहरा नहीं दिखाऊंगी, बस इसीलिए रखा है घूंघट। अरे तो मैं थोड़ी ना तेरा पति हूँ, मैं तो तेरी सास हूँ। मुझे तो दिखा ही सकती है अपना चेहरा। चल चल, अब घूंघट हटा भी दे। माँ जी, बस कुछ ही दिन की तो बात है, रखने दीजिए ना। अरे इस घूंघट के साथ खाना कैसे बनाएगी तू? कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा तुझे, सब कुछ गड़बड़ कर देगी तू। नहीं माँ जी, कुछ गड़बड़ नहीं करूँगी, सच में। मैं सबके लिए अच्छे से खाना बनाऊँगी। देख, मैं तो पहले ही बता रही हूँ, खाने में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं ये घूंघट तुझे रखने नहीं दूंगी, समझ गई? जी समझ गई माँ जी। वैदेही को सच में घूंघट में खाना बनाने में मुश्किल आ रही थी, पर घूंघट हटा देती तो और ज़्यादा मुश्किल आ जाती। उसे ऐसे परेशान देखकर रमन उसके पास आता है और कहता है, देखिए, मैं आपको बताता जाता हूँ कि कौन से मसाले कहाँ हैं। घूंघट में आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा ना। आप क्यों तकलीफ़ ले रहे हैं, मैं कर लूँगी ना। अरे इसमें तकलीफ़ कैसी, हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। रमन ने वैदेही की रसोई में बहुत मदद की और सारा खाना बहुत अच्छे से बन गया। सबने खाने के बाद वैदेही की बहुत तारीफ़ भी की।
सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बच गई तू, नहीं तो मैं तो तेरा घूंघट हटवा कर ही मानती। शुक्रिया माँ जी। बस कुछ दिन और फिर आपकी बहू वापस आ जाएगी। क्या वापस आ जाएगी मतलब? अब मेरा मतलब है इस घूंघट से बाहर आ जाएगी माँ जी। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम दोनों भी बैठ जाओ खाने। लाओ मैं परोस देती हूँ। माँ, एक ही थाली में परोसना खाना, हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे। अच्छा बेटा ठीक है, ये लो बैठो यहाँ। रमन और वैदेही खाना खाने बैठ जाते हैं। ये लीजिए, मैं खिलाता हूँ आपको। आपको घूंघट में ठीक से दिखेगा नहीं ना। रमन की अच्छाई देखकर वैदेही उसे पसंद करने लगी थी, पर वो जानती थी कि ये ससुराल और रमन कभी उसके नहीं हो सकते, क्योंकि 15 दिन पूरे होते ही निशा वापस आ जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी। ये निशा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कब से ट्राई कर रही हूँ उसे। आज उसके 15 दिन भी पूरे हो जाएंगे। क्या करूँ, कैसे बात करूँ उससे? निशा को पता नहीं वो कितनी लकी है कि उससे रमन जैसे जीवन साथी मिले। वो इतने अच्छे और समझदार हैं। बस अब निशा जल्दी से आ जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं रमन जी को और धोखा नहीं दे सकती। वैदेही ने बहुत बार निशा को फ़ोन करने की कोशिश की, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। 15 दिन के बाद भी वो वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि निशा का प्लान हमेशा से यही था कि वो यहाँ से भाग जाए। ये तूने ठीक नहीं किया निशा। तू नहीं जानती तूने क्या खो दिया है। पर अब मैं क्या करूं? सबको बता दूं कि मैं निशा नहीं वैदेही हूं? नहीं, सबको बता दिया तो सब मुझसे नफरत करने लगेंगे और मैं रमन जी को दुख नहीं पहुंचा सकती।